क्या आपका वजन जल्दी बढ़ जाता है, शरीर भारी लगता है और आलस बना रहता है? गर्मियों के मौसम में भी सर्दी जुकाम आपको परेशान करता है, तो हो सकता है कि आप कफ प्रकृति के इंसान हो। जब हमारे शरीर में कफ की प्रधानता होती है तो बॉडी हैवी और स्लो हो जाती है, जिससे लेजीनेस, लो एनर्जी और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो कि आगे चलकर पेट संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण बनता है। लेकिन यदि आप नहीं जानते कि आपकी प्रकृति क्या है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, जिसमें आप जानेंगे कि आप वात, पित्त या फिर कफ तीनों में से किस प्रकृति के इंसान हैं। अगर आप कफ प्रकृति के इंसान हैं तो यह योग रूटीन आपके लिए है। आज के इस योग रूटीन में हम उन आसनों व प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे जो विशेष रूप से कफ प्रकृति के लोगों के लिए लाभकारी है। चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के अभ्यास के लिए पहले अपने मैट पर सीधे खड़े हों, दोनों पैरों में 8 से 10 इंच का गैप करें, दोनों हाथ इंटरलॉक, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और हथेलियां घुमा दें। अब दोनों पंजों के बल आएं, सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें, क्षमता अनुसार या फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, धीरे से वापस आएं। दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखें, आंखें बंद, 3 लंबी गहरी सांस, जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आंखों को बंद करें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। एक बार फिर से हाथों को पलट दें, श्वास भरते हुए पंजों को ऊपर उठाएं, फिर से सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और होल्ड करें। वापस एक बार और, टेन सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे से साइड्स में हाथ खोलते हुए वापस आएं, दोनों हाथ नाभि के पास, एक लंबी गहरी सांस, अपनी श्वासों को महसूस करते चलें। चलिए अब हम करते हैं दूसरा अभ्यास, जो है उत्कटासन का अभ्यास। इसके लिए इस तरीके से अपने मैट पर खड़े हो जाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लेकर आएं, घुटनों को बेंड करें। ध्यान रखें कि आपके घुटने आपके अंगूठों से आगे न जाएं। चलिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ बैठें और होल्ड करें। सामने देखें, क्षमता अनुसार होल्ड, धीरे से वापस। उत्कट आसन का अभ्यास भी आप ताड़ासन की ही भांति 3 बार करें। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं, जिनका अभ्यास हम अगर श्वासों के साथ करें तो शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए आसनों के नाम के साथ हम आपको अभ्यास और श्वास की स्थिति बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास 5 बार से लेकर 12 बार तक कर सकते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी सूर्य नमस्कार वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने श्वासों की स्थिति, आसन का नाम और किस पोजीशन में कितनी देर होल्ड करना है इसके बारे में विस्तार से बताया है। चलिए अब सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद हम करते हैं नौकासन का अभ्यास। इसे हम थोड़ी वेरिएशन के साथ करेंगे जिससे कि सभी इसका अभ्यास कर सकें।
नौकासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सामने सीधा रखें, अपने दोनों हाथ साइड्स में। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। जितना हो सके उतना ऊपर लेकर जाएं। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाएं और इस तरीके से इस पोजीशन में होल्ड करें। कम से कम 15 से 20 सेकंड होल्ड करने का प्रयास करें। इस दौरान हो सकता है आपको अपने पेट पर यानी कि नाभि स्थल पर वाइब्रेशन फील हो। उस वाइब्रेशन पर पूरा ध्यान रखें और होल्ड करें। धीरे से वापस। जो लोग इस तरीके से होल्ड नहीं कर सकते वो अपने पैरों को उठाएं, बेंड करें और इस तरीके से इस पोजीशन में होल्ड करें। धीरे धीरे पैरों को पास लेकर आएं और सीधा कर दें। आपकी दृष्टि आपके दोनों पैरों के अंगूठों पर हो। धीरे से वापस। एक लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। इस प्रकार नौकासन का अभ्यास 3 बार करें। अब आसनों के अभ्यास के बाद हम करेंगे 2 प्राणायाम का अभ्यास, जो है कपालभाति प्राणायाम और सूर्यभेदन प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में आराम से बैठें। अपने दोनों हाथ को घुटनों पर रखें। आंखें कोमलता से बंद करें। पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के सेंटर यानी कि आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। 3 लंबी गहरी सांस लें। पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस अपनी श्वासों और अपने शरीर के प्रति रखें। अब आप पेट तक श्वास भरें और श्वास बाहर। फोर्सफुली श्वास लें, फोर्सफुली श्वास बाहर, इस तरीके से। रिलैक्स। धीरे से आंखें खोल दें। इस प्रकार एक बार में 25 से 30 बार अभ्यास करें और इस तरीके से आपको 3 चक्र पूरे करने। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे सूर्यभेदन प्राणायाम का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप सूर्यभेदन प्राणायाम का अभ्यास गर्मियों के मौसम में कर रहे हैं तो ध्यान रखें 2 से लेकर 4 मिनट तक ही इसका अभ्यास करें। ज़्यादा देर तक इसका अभ्यास करने से बचें, क्योंकि यह एक गर्म तासीर का अभ्यास और यह हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है, जो कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करती है। सर्दियों के मौसम में सूर्यभेदन प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है सभी के लिए। इसके अभ्यास के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। अब अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाएं और अपने घुटने पर लेकर आएं। दूसरे हैंड से नासाग्र मुद्रा। अब आप लेफ्ट साइड से इस तरीके से अपनी नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। राइट साइड से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर। फिर से राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ध्यान रखें, आपको हर बार राइट साइड यानी कि सूर्य नाड़ी से ही श्वास भरना है और हर बार आपको लेफ्ट साइड यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास बाहर निकालना है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करता है, जिससे कि हमारा कफ दोष धीरे धीरे ठीक होता है। इस प्रकार आप इन आसन व प्राणायामों का अभ्यास करें और अपने शरीर में एनर्जी व फर्क महसूस करें। अब आपने तीनों बॉडी टाइप के लिए योग जान लिया है, तो अपनी प्रकृति के अनुसार योग करें, क्योंकि सही योग वही है जो आपकी प्रकृति के अनुसार हो। इसी के साथ ऑयली, हैवी या ज़्यादा मीठा खाने से बचें, दिन में सोने से बचें, आलस्य का त्याग करें और पॉजिटिव और एक्टिव रहें।
अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर योगाभ्यास कर रहे हैं तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार योग कर रहे हैं, तभी आप अपने शरीर पर योग के स्थायी व वास्तविक प्रभावों को देख पाएंगे। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।